हरे कृष्णा मित्रों, आखिर वे क्या है जिसे हर मनुष्य खोज रहा है? जी हाँ, खुशी और शांति। इसको पाने के लिए मनुष्य बचपन से लेकर बुढ़ापे तक संघर्ष करता ही रहता है, पर फिर भी उसको खुशी और शांति नहीं मिलती, और अगर मिलती भी है तो कुछ समय के लिए। तो मित्रों, क्या आपने कभी ये अनुभव किया है कि हम जीवन को समझने में कौन सी गलती कर रहे हैं? तो क्या अब समय नहीं आ गया है जीवन को दूसरी नज़र से देखा जाए? तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखना। हो सकता है जीवन को दूसरी नज़र से देखने का आपका तरीका आपके जीवन से सभी दुखों को खत्म कर दे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हम में से सभी लोग खुशी और शांति की खोज कर रहे हैं। इसको पाने के लिए हम एक नेता से दूसरे नेता की ओर, एक धार्मिक संगठन से दूसरे धार्मिक संगठन की ओर और एक गुरु से दूसरे गुरु की ओर भागते ही रहते हैं। तो क्या वास्तव में हम खुशी की खोज कर रहे हैं, या किसी प्रकार की संतुष्टि की, या फिर मौज मस्ती की? तो खुशी और संतुष्टि में अंतर है। खुशी को खोजा जाता है जबकि संतुष्टि प्राप्त की जाती है। खुशी हम बाहर से प्राप्त करते हैं और संतुष्टि हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है। खुशी किसी भी चीज़ के साथ खुद ही चली आती है। यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि किसी ऐसी चीज़ की खोज में लगने से पहले हमें पता लगाना होगा कि हम पाना क्या चाहते हैं, खुशी या संतुष्टि। पर मुझे लगता है कि हम में से अधिकांश लोग संतुष्टि की तलाश कर रहे हैं। हम संतुष्ट होना चाहते हैं, अपनी खोज के अंत में पूर्णता का एहसास करना चाहते हैं। आखिरकार यदि कोई व्यक्ति शांति खोज रहा है तो उसे वे बड़ी आसानी से पा सकता है। बस हमें अपने भीतर और बाहर पता लगाना होगा कि वे क्या है जिसे हम में से हर कोई चाहता है। यदि हम इस बारे में अच्छे से जानते हैं तो प्रश्न ये उठता है कि क्या इसको पाने के लिए हमको किसी गुरु के पास, किसी मंदिर मस्जिद या किसी संगठन के पास जाने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। हमें बस इतना जानने की ज़रूरत है कि हमको हमारी परेशानी पता होनी चाहिए। और ये हमें कौन बताएगा? या कोई दूसरा बताएगा, जैसे कोई गुरु, आपका मित्र या आपके माता पिता? क्या हमको हमारी परेशानी कोई और बता सकता है? जी नहीं, हमको हमारी परेशानी खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। फिर भी हम यही कर रहे हैं। हम बहुत सी पुस्तकें पढ़ते हैं, अनेक सभाओं में जाते हैं, चर्चा करते हैं, विभिन्न संगठनों में शामिल होते हैं। इस प्रकार हम अपनी परेशानी का हल ढूंढते हैं। और यदि हम ये सब नहीं भी कर रहे हैं तो सोचने लगते हैं कि हमने सब कुछ पा लिया है। यानी हम कहते हैं कोई विशेष संगठन ऐसा है, कोई गुरु, कोई आचार्य, कोई ग्रंथ ऐसा है जो हमें संतुष्ट करता है। हम जो कुछ चाहते हैं हमने उसे पा लिया है और हम उसमें जड़ होकर रह जाते हैं, यानी हम उसमें कैद होकर रह जाते हैं। अच्छी बात यह है कि हम मज़ा चाहते हैं। शायद कहने का ये कुछ ढंग अच्छा नहीं है, लेकिन वास्तव में हम यही चाहते हैं, सुख भोग देने वाला ज्ञान और अनुभव। कल आने पर भी जो लुप्त न हो, ऐसी संतुष्टि चाहते हैं। और हमने संतुष्टि के कई तरीकों को आजमाया है, पर वे सब बेअसर हो गए हैं। इसलिए अब हम यथार्थ में ईश्वर में स्थायी संतुष्टि पाना चाहते हैं। निसंदेह यही है जिसे हम सब खोज रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या स्थायी संतुष्टि संभव है? क्या कुछ ऐसा है जो हमेशा बना रहेगा? यदि आप ईश्वर या सत्य या किसी नाम से संतुष्टि की खोज कर रहे हैं, नाम चाहे कुछ भी हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वे असल में क्या है जिसे आप पाना चाहते हैं। जब आप कहते हैं मैं स्थायी खुशी की तलाश कर रहा हूँ, ईश्वर या सत्य या कुछ और पाना चाहता हूँ, तो आपको उस खोज करने वाले को भी समझना होगा जो इस तलाश में लगा हुआ है। क्योंकि संभव है कि स्थायी सुरक्षा, स्थायी खुशी नाम की कोई चीज़ ही ना हो सकता है कि सत्य पूर्णता भिन्न हो। और मुझे लगता है कि आप जो देखते हैं, सोचते हैं, सत्य उन सबसे अलग है। इसलिए किसी स्थायी चीज़ को खोजने से पहले क्या ये जरूर नहीं लगता कि पहले खोजने वाले को समझा जाए? क्या खोजने वाला उस चीज़ से अलग है जिसे वे खोज रहा है? जब आप कहते हैं मैं सुख खोज रहा हूँ, तो क्या खोज करने वाला खोज के लक्ष्य से अलग है? क्या विचारक विचार से भिन्न है? इसलिए ये जानने से पहले कि खोजने वाला क्या खोज रहा है, खोजने वाले को समझना जरूरी है। अब हम उस स्थिति में आ गए हैं जहां हम सत्यता और गंभीरता के साथ अपने से प्रश्न करें
कि शांति, सुख, चैन, ईश्वर या इससे आप जो भी कहना चाहे कह सकते हैं, क्या ये सब हमको कोई दूसरा दे सकता है या फिर पुस्तकें पढ़ लेने से होगा? अंततः मुख्य समस्या यही है, जब तक मैं अपने को नहीं समझता और मेरी समस्त खोज व्यर्थ साबित होंगी। मैं भ्रमों में पलायन कर सकता हूँ, मैं झगड़ों से, कलेशों से, संघर्ष से भाग सकता हूँ, मैं अन्य की उपासना कर सकता हूँ, मैं किसी दूसरे की कृपा से मुक्ति की अभिलाषा कर सकता हूँ, लेकिन जब तक मैं स्वयं से ही अनजान हूँ तब तक मैं उस शांति को नहीं पा सकता। मुझे लगता है कि यथार्थ या ईश्वर की खोज शुरू करने से पहले हमें शुरुआत स्वयं को समझने से करनी होगी, क्योंकि यदि आप स्वयं को ही नहीं जानते होंगे तो इस संसार, इस संबंध को कैसे समझ पाएंगे? जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? ये देखने के लिए कि हमारे भीतर विचार प्रक्रिया कैसे कार्य करती है, व्यक्ति को असाधारण रूप से सतर्क होना होगा। व्यक्ति जैसे जैसे अपने सोच, विचारों, भावों के प्रति अधिक सतर्क होता जाएगा, वैसे वैसे उसकी सजगता केवल अपने प्रति ही नहीं, अपने से जुड़े हुए लोगों के प्रति भी बढ़ती जाएगी। अपने को जानने का अर्थ है क्रियाकलाप के दौरान अपना अध्ययन करना, और यही संबंध है। इस संबंध को समझ पाएंगे। जितना अधिक आप अपने को जानेंगे उतनी ही अधिक स्पष्टता होगी। आप किसी उपलब्धि या किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं, वे एक अनंत सागर है। जैसे जैसे व्यक्ति उसका अध्ययन करता है, जैसे जैसे उसमें प्रवेश करता जाता है, उसे शांति मिलती जाती है। जब मन ठहरा होता है केवल तभी आनंद, एक ठहराव, आनंद, शांति हमेशा बनी रहती है।